साइज, स्विंग्स। ओके, सो मैंने इसमें आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, क्या क्या हैं, कैसे कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। सो शुरू करते हैं आज, मज़ा आएगा आपको देखने में, ठीक है। जस्ट टू लिसन, ये भी पता होना चाहिए यार। ओके, सो हमारे पास है आज का टॉपिक अपग्रेड एमएमसी का एसएमसी नहीं है, ये अलग है। एसएमसी का आज पार्ट 1 यूज़ करेंगे, जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। एसएमसी का स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर किस तरीके से बिहेव करता है। देखो, जब तक मार्केट अपने आप को मूव नहीं करेगी ना किसी डायरेक्शन में, तो तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि वो करना क्या चाहती है। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो डिपेंड करता है जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, जिसे हम लोग MSS बोलते हैं, विच इज नॉन एज द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या शिफ्टिंग भी आप कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, चलती हुई रोड पे यू टर्न आ जाना। रोड तो यू टर्न है, लेकिन चलती हुई गाड़ी को यू टर्न लेना पड़ेगा, तो एक लेगी तो बाकी की सारी लेंगी, तो उसे बोलते हैं शिफ्ट करना। इसी तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। अगर स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एकदम से अपने आप को शिफ्ट कर जाए, दिस इज कॉल्ड द शिफ्टिंग। तो ये जो पोर्शन ऐसे हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी, दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी, एंड एकदम से क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर शिफ्टिंग। स्ट्रक्चर एकदम से चेंज हो गया। ये जब हम लोग बाय से सेल में देखते हैं, ठीक है, जब हम सेल से बाय में देखते हैं, दोनों केसेस में ये सेम चीज यूज होती है। अब इसके अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया गया है, इसके अंदर कई सारे पोर्शन है, ठीक है। पोर्शन कैसे हैं? सबसे पहले हम लोग पहले पोर्शन में बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। आज का टॉपिक आपका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, कहने का मतलब क्या है इसमें। इंडिया के सबसे बड़े होटल की मालकिन सामान देखो, जब भी हमारे पास कोई भी मार्केट इस तरीके से उठने लगती है, ठीक है, ऐसे करके, तो इंस्टीट्यूशंस में क्या माना जाता है कि वो पुश करते हैं मार्केट को, ठीक है, पुश करते हैं मार्केट को। और जब पुश करते हैं तो वो अपने हाई को तोड़ते जाते हैं, अपने हाईज को, ये जो मार्केट का हाईज है इनको ये तोड़ते रहते हैं। तो इन हाईज को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर हाईज। ये हायर हाई बनते चले जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग लो से टॉप तक स्विंग हाई बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ बना हुआ है जो टूट रहा है, ठीक है। यहां पर भी कुछ ना कुछ बना हुआ है जो टूट रहा है, यहां पर भी कुछ ना कुछ बना हुआ है जो टूट रहा है। जब भी उसका हाई टूट जाता है, टूट जाता है, यहां पर भी कुछ ना कुछ बना हुआ है जो टूट रहा है। तो ये सारा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जब भी हाई टूटता रहता है। और इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इन्हीं जगह पर पुशअप करते हैं, अच्छी तरीके से मार्केट में मूव करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर मूव में देखने को मिलता है। इसी तरीके से जब मार्केट नीचे गिरती है और एक भी स्ट्रक्चर पुशिंग एरिया को तोड़ देती है, ऐसे केस में होता है इसका कैरेक्टर चेंज। तो इसे हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो इनके जो लो होते हैं ये बेसिकली कैरेक्टर बनाते चले जाते हैं, इसको हम लोग चेंज ऑफ
कैरेक्टर कहते हैं। और मार्केट क्या करती है यहाँ से, अब हर बार वो अपने आप को नीचे लाना शुरू करती है, नीचे लाना शुरू करती है। ऐसे में वो अपने लो को तोड़ती रहती है, यानी कि अपने कैरेक्टर को तोड़ती रहती है। वैसे तो कैरेक्टर एक बार ही बनता है, उसके बाद वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्ट्रक्चर डाउन साइड का बन गया। अब ये आपका वो नहीं रहा, कैरेक्टर एक बार काम करता है, उसके बाद आपका ये कैरेक्टर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट को नीचे ले जाने वाला। और इस केस में ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है आपका, इस जोन को हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। समझ आया? दिस इज जस्ट ए स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये इसका दूसरा पार्ट था, जैसा मैंने आपको बताया। जैसे ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ऐसे आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। That is today's topic guys. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सिंपल एज दैट है। अब मैं आपको इसे चार्ट पर लेके चलता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आ जाएगा। थोड़े थोड़े करके टॉपिक आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा डेली बेसिस पे, धीरे धीरे करके हम लोग चलेंगे। ओके, सो जैसे ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, और ऑलवेज एसएमसी को जब भी हम लोग करेंगे लाइन चार्ट में इस्तेमाल करना है, कैंडलस्टिक चार्ट में यूज़ नहीं करना है, वरना आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो लाइन चार्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको समझाया, मार्केट ऐसे ऐसे नहीं जाती बिल्कुल स्ट्रेट, वो टेढ़ी मेढ़ी होके जाती है। जैसे पहाड़ होते हैं ना टेढ़े मेढ़े, दूर से तो बड़े स्मूथ दिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। अब इसमें समझना बहुत थोड़ा सा मुश्किल। तो हर लो, जैसे कि आपका एक, पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है, ये देखो 6 और ये 7, लो तोड़ दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट, रीटेस्ट करके एंड फिर नीचे। अब मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ लेके आता हूँ, दिस इज कॉल्ड ए डिफाइंड बस। अब यहाँ पर जितना भी आपका ऊपरी हिस्सा है, दिट इज कॉल्ड ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रह गया। अब इसको तोड़ने के बजाय मार्केट ने अपना लो तोड़ दिया, विच इज नोन एज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। नीचे हमेशा कैरेक्टर रहता है और वो टूटने के लिए वेट करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड यू कैन सी यहाँ पर भी था, और इसी तरीके से ये यहाँ पर भी आपका बन गया। ये बनते ही दोबारा से मार्केट में ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, एंड देन अब नीचे वाला हिस्सा टूटने लग जाता है और मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है। इस तरीके से अब यहाँ पर जो एरिया है आपका, दिस इज कॉल्ड द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से ट्रेंड बदलता है, ठीक है। तो इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें एक ट्रेंड की हालत के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है आज क्या हो रहा है। उससे पहले मार्केट किस हाई पर गई थी, उससे पहले मार्केट किस लो पर गई थी, उसके जोन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर करंट मार्केट की हालत को देख के बताया जा रहा है। ये तब होता है जब हम इस स्ट्रक्चर को बहुत स्पेशल तरीके से देखते हैं। अगर मुझे बुखार होता है तो मुझे वैसी दवाई नहीं देंगे जैसे नॉर्मल लोगों को देते हैं। पहले मेरा चेकअप करेंगे, अच्छे से चेकअप करेंगे, फिर मेरे लिए हो सकता है कुछ ऐसी दवाइयाँ हो जो एग्जैक्ट काम करे बिना मेरे किसी भी साइड इफेक्ट को क्रिएट किए बिना। तो वो क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को क्रिएट करना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, स्पेशल समझेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें इसको बहुत स्पेशल समझना पड़ेगा और इसके अंदर की सारी की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जिसमें भी हमें ब्रेकआउट दिखता है, जो भी हमें फेल होता है वो दिखता है, देन वी कैन से कि मार्केट हमें ट्रेंड चेंज करते हुए दिखेगी। गॉट इट? दिस इज जस्ट ए सिंपल टॉपिक आपका आज का। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा गाइस। देखो, अगर तुम नाम ले रहे हो किसी का भी, अगर तुम्हें
उन्हीं का ही नाम बोलना है तो भाई वहाँ से जाके सीख लो। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ या फिर तो मैं वो ज़्यादा अच्छे हैं तो सीधे वहीं से कोई मैटर नहीं है। ये भी उसी की तरह है, इसमें भी टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है आपका। कोई भी टाइम फ्रेम हो, स्ट्रक्चर सब में बनते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम में हो, किसी भी जगह पर हो, वही चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। ओके, ये इतना डीप नहीं है जितना एमएमसी मैंने बनाया हो, उतना डीप नहीं है ये, ठीक है। अब जैसे आपको सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इसी में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको दिखेंगी, आपको ऐसा लगेगा इसमें कुछ तो कमी है। आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है यार, इसमें क्या ही सीखेंगे हम लोग, ऐसा लगेगा। अगर आपने वो एमएमसी सीख ली ना, आपको दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट इतना आसान लगेगा, ऐसे कहोगे इससे तो कुछ होने का ही नहीं है, कुछ नहीं होने का इससे यार। हमारी तो सोच ही बहुत अलग लेवल की चली गई है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, खाली है ये तो बिल्कुल, ऐसा लगेगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, बेसिक ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहले बेसिक क्लियर करना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें।